सभी किसान साथियों को जय किसान। सत श्री अकाल, राम राम। साथियों, आज थोड़ा नेटवर्क का इशू है मेरे ख्याल से। वीडियो लाइव हो जाए तो बता देना, इतना कष्ट जरूर करना आज, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है आज दोपहर से। जी विनोद जी भाई साहब, हमेशा से सबसे पहले थैंक यू सो मच। विनोद कुमार साहनी साहब, भाई साहब थैंक यू सो मच, बहुत प्यार करते हो आप। जी लाइव हो गया है, थैंक यू सो मच। तो साथियों, रोज़ अपने इस समय चर्चा करते हैं फसलों के भाव के ऊपर। आज भी अपने चर्चा करेंगे, थोड़ी सी खुशखबरी है सरसों के जो किसान हैं उनके लिए, और जो नरमा के किसान हैं उनके लिए। जय किसान भाई साहब, उनके लिए भी खुशखबरी है, नरमा के किसानों के लिए भी थोड़ी सी छोटी सी खुशखबरी है। तो जैसे और साथी जुड़ जाएंगे, आप वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। जैसे और साथी जुड़ जाएंगे, जी शीलू जी थैंक यू सो मच, भगवाना जी थैंक यू सो मच। आप सब लोग सबसे पहले जुड़ते हो, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। सिकंदर जी थैंक यू। वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दें। चिमन बिश्नोई जी थैंक यू सो मच। जैसे और साथी जुड़ जाएंगे तो अपने बात शुरू करेंगे। आज अपने चर्चा करेंगे मुख्यतः नरमे के ऊपर, गवार के ऊपर, सरसों के ऊपर, और थोड़ी सी चर्चा अपने मूंग के ऊपर करेंगे आज मेरे को। जी थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू दिनेश जी, इंद्रजीत जी थैंक यू सो मच, सबका धन्यवाद आप सबका। आज मेरे को थोड़ी सी सूचनाएं कम मिली है, थोड़ा समय का अभाव था आज साथियों, और थोड़े से कम मंडियों के भाव आज मुझे मिले हैं। बट मैं कोशिश करूंगा कि तब तक अगर डाटा तैयार हो गया तो आप तक सारी मंडियों के भाव जो है पहुंचाऊंगा। जी सबसे पहले बात करते हैं सरसों की। सरसों के किसानों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है और राहत है, क्योंकि सरसों के अंदर थोड़ा सा सुधार हुआ है आज। लगभग 150 से लेकर 200 सवा 200 रुपए तक कुछ मंडियों के अंदर सुधार हुआ है। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर स्थिति अभी भी वैसी बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर अपने बात करें तो सरसों के अंदर थोड़ा सा जो है साथियों सुधार नजर आया है आज। जैसा कि 2 दिन के अंदर काफी ड्रॉप डाउन हो गई थी सरसों, काफी नीचे आ गई थी, काफी टूट गया था सरसों का भाव। तो वो चीज अपने उसको लेवल को देखें तो उस लेवल से आज थोड़ा सा जो है ऊपर आज भाव साथियों गया है। तो सरसों के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन ये खबर ऐसी है कि देखिए, जब भाव टूटा तो उसके बाद लोगों ने आनन फानन के अंदर सौदे करने चालू किए। मेरे पास भी बहुत से साथियों के फोन आए, लेकिन मैं तो आप सबसे हमेशा से निवेदन करता हूं कि ये जो वीडियोज होते हैं, प्रैक्टिस वीडियोज होते हैं, आपको सिर्फ गाइड करने के लिए होती हैं। सौदा आपको अपने विवेक से, अपने मन से, अपने आपका जो घरेलू जो कंडीशन सिचुएशन होती है, हर एक घर की अलग अलग होती है, आपको उस हिसाब से करना है। तो मैं तो पहले ही कह चुका था और बहुत से साथियों के फोन आए, तो मैंने सबको एक ही बात बोली थी कि होने को सरसों थोड़ी बहुत तेज हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज होने के सरसों के आसार नहीं है। मैं उसी बात पे अभी भी कायम हूँ। अभी 150-200 रुपए का सुधार जरूर हुआ है सरसों के अंदर, लेकिन साथियों की बहुत बड़ी तेजी नहीं है। कारण ये था कि जैसे सरसों बाजार के अंदर आनी चालू हुई, लोगों ने लोगों ने क्या किया, सरसों बाजार के अंदर लानी चालू की, सौदे होने चालू हो गए। फिर क्या हुआ, एकदम से कैसे भाव के अंदर आज थोड़ी सी एक रुकावट आई है, थोड़ा सा भाव थोड़ा सा बढ़ा है, यानी कि थोड़ा सा भाव ऊपर गया है। ऊपर जाने के कारण अब क्या होगा, एक बार फिर से स्टेबिलिटी आएगी, सरसों एक बार फिर से रुकेगी। उससे दो चीजें हो सकती हैं, या तो सरसों का भाव और तेज हो जाएगा, या फिर सरसों का भाव थोड़ा सा और टूट सकता है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, सरसों के अंदर की बहुत बड़ी तेजी नहीं है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार की बहुत नजर है सरसों के ऊपर। 5-5 स्टेट के अंदर इलेक्शन है, पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा अभी आंखें गड़ाए हुए है सरसों के ऊपर। उसका एक रीजन होता है क्योंकि सरकार को चुनावों के टाइम कम से कम लोगों को जो चीजें होती हैं वो अच्छी अवेलेबल करवानी होती है, वो सस्ती अवेलेबल करवानी होती है। तो उस सब के अंदर सरसों को जो है रगड़ा मारा जा रहा है। कम्युनिटी एक्ट से बाहर किया गया, 1 साल के लिए वायदा से बाहर किया गया, सरसों को, सोयाबीन को, न जाने और कितनी दालों को बाहर किया गया। उस सब का दबाव भी सरसों के ऊपर रहेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन सरसों की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, सरसों लोगों के पास बहुत कम है, इस बात में कोई शक नहीं है। बड़े सारे दिल वाले जो किसान है वो सरसों रख के बैठे हैं, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, वो रख के बैठे हैं। लेकिन एक निवेदन आपसे कर दूं, अब जब आपको भाव मिल जाए तो साथियों अब देर मत करना, क्योंकि आगे नई फसल आने वाली है, ऊपर से सरकार की नजर है, 5-5 स्टेटों के अंदर चुनाव है। तो साथियों अब अगर आपको सही भाव मिल जाए, जो आपके मन से, जो आपका मन करे कि यस दिस इज राइट नाउ, है ना, कि अब मुझे सरसों का सौदा कर देना चाहिए, तो उस टाइम आपको साथियों सौदा कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से उससे ऊपर आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी नहीं आएगी साथियों सरसों के अंदर। आज ठीक भाव है, कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं, थोड़ा तेजी है सरसों के अंदर। जी रायसी नगर के अंदर सरसों 6600 रुपए बिकी है, 6600 रुपए। रावड़ा के अंदर 6640, संगलिया के अंदर 6348, गंगानगर के अंदर 6690, गोलूवाड़ा के अंदर 6360, टोंक के अंदर 7020,
सॉरी 7,120, आदमपुर के अंदर 6,670, पदमपुर के अंदर 6510, रावसर के अंदर 6,981, भरतपुर के अंदर 7,050, जयपुर के अंदर 7,350, दिल्ली के अंदर 7,010, सिरसा के अंदर 6,400, नौहर के अंदर 6,610, कैथल के अंदर 7,220 और कर्णपुर के अंदर 6,370 रुपए जो है आज साथियों सरसों बिकी है। अब अपने बात करते हैं ग्वार की। देखिए ग्वार के अंदर तेजी नहीं है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है, मंदी भी नहीं है। दोनों चीजें देखने वाली हैं। ग्वार का फंडा, मैं डेली आप सबको निवेदन करता हूं कि ग्वार का फंडा किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन सी प्लानिंग चल रही है ग्वार के पीछे, पता नहीं किसका ये सिस्टम सारा जो फंडामेंटल तैयार किया गया है, किसी भी एक्सपर्ट को समझ नहीं आ रहा। मैं हमेशा से आपसे निवेदन करता हूं कि मैं तो आपके जैसा किसान का बेटा हूं, मुझे जानकारियां मिलती हैं, मैं कोशिश करता हूं इधर उधर से हाथ पैर मार के अच्छी जानकारी जुटाने की, और अभी तक भगवान ने पूरा सर पे हाथ भी रखा और आप सबका बड़ा आशीर्वाद है कि अब तक अपनी रिपोर्ट लगभग ठीक जा रही है। उस चीज का कोई मान गुमान नहीं है, लेकिन अच्छी जा रही है रिपोर्ट। लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो, वो भी ग्वार को नहीं पकड़ पा रहे। उसका कारण है साथियों, उसका एक कारण है ग्वार कम था, कोई शक नहीं है। ग्वार की क्रॉप जो थी उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं थी, वो भी कारण है। पिछले सालों का ग्वार भी लोगों के पास बहुत ज्यादा नहीं पड़ा हुआ था, वो भी एक कारण है। लेकिन इन सब कारणों के बीच, इन सब के चलते भी ग्वार के ऊपर पता नहीं किस चीज का दबाव बना हुआ है। ग्वार 200 बढ़ता है तो 60 रुपए कम हो जाता है, फिर 60 बढ़ता है तो 35 रुपए कम हो जाता है। मतलब कि पूरे प्रेशन में है ग्वार। अब तक ग्वार को निकल जाना चाहिए था, लेकिन ग्वार अभी 6,000 के घरों के अंदर ही घूम रहा है। लेकिन सोचने वाली बात एक और है कि इससे नीचे ग्वार नहीं जा रहा है। बीच में 5200-5400 रेट आया था, उसके बाद जैसे ही ग्वार ऊपर गया तो उसके बाद अभी जो 6,000 के भाव के अंदर ग्वार के अंदर स्टेबिलिटी है। मन ये कहता है कि ग्वार तेज हो सकता है, लेकिन बात यह कि इतना बड़ा रिस्क ले कौन। आज मैं आपको ये बात बोल दूं कि ग्वार श्योर है, मेक श्योर कि ग्वार तेज होगा, कल को ग्वार कम हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, ऐसा मेरा जमीर कभी नहीं मानता साथियों। अभी की जो रिपोर्ट है ग्वार की ये है कि ग्वार के अंदर मंदा तो नहीं है, कम से कम मंदा तो, इससे ज्यादा मंदा तो ग्वार के अंदर नहीं है। यानी कि ग्वार के अंदर कोई सीधा 1,500-700 का झटका लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेजी आने को थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है साथियों ग्वार के अंदर, उसके अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि क्रूड, मैंने कल भी आपको बताया था, क्रूड ऑयल्स के चक्कर में ये सिस्टम सारा पड़ा हो। जैसे रेट उसके बढ़ेंगे तो ग्वार का रेट, कल उसके रेट बढ़े थे तो ग्वार का रेट थोड़ा ऊपर गया था, आज उधर स्टेबिलिटी, तो ग्वार के अंदर इधर भी जो है स्टेबिलिटी है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ग्वार का रेट आ जाए, लेकिन हाल फिलहाल में ग्वार के अंदर तेजी नहीं है, वही है जो ग्वार का रेट जैसा अपने कल छोड़ा था। ग्वार के रेट की बात करें साथियों, कर्णपुर के अंदर 5800, रावतसर के अंदर 5650, नौहर के अंदर 5840, गंगानगर के अंदर 6,010, संगरिया के अंदर 5805, आदमपुर के अंदर 5890, गोलूवाड़ा के अंदर 5,980, गंगानगर के अंदर 6,000, संगरिया के अंदर 5840 और रावला के अंदर 5715 रुपए, और पीलीबंगा के अंदर 5750 और रायसेनगर के अंदर 5810 रुपए जो है साथियों ग्वार का भाव रहा है। मूंग की बात कर लें, तेजी नहीं है साथियों मूंग के अंदर, वही बनी हुई है मूंग, वही स्टेबिलिटी बनी हुई है। कोई बहुत बड़ी तेजी मूंग के अंदर नहीं है, तो बहुत बड़ा मंदा भी मूंग के अंदर अभी तक तो नहीं है। आगे क्या होगा वो बाद की बात है, क्योंकि मूंग के अंदर भी थोड़ी हलचल हो सकती है, वो आपको रिपोर्ट हो 1-2 दिन के बाद में बताऊंगा साथियों। अब अपने बात करते हैं नरमा की। नरमा के किसानों को मैंने खुशखबरी इसलिए बोली थी कि जो कल एक मांग की गई थी खल बिनोला को वायदा से बाहर करने की, उसके ऊपर कोई आज बहुत बड़ा निर्णय नहीं आया है। सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। ये एक बड़ा रिलीफ है हमारे लिए, एक बड़ा एक संतोषजनक चीज है, क्योंकि अगर सरकार उसके ऊपर क्विक एक्शन ले लेती साथियों, तो उसका डायरेक्ट जो नुकसान था वो नरमा को होना था। एक तो कोरोना जो है वो सांप बन के खड़ा है, और दूसरा जो ये सिस्टम अगर खल बिनोला वायदा से बाहर होता है तो साथियों काफी ज्यादा नुकसान नरमे को हो सकता था। लेकिन आज की बात करें जी, अजय सयाग जी थैंक यू सो मच, 32,280 नरमा तेजी में था, आज भी थोड़ा तेजी में था, कल भी थोड़ा तेजी में था, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। हमारी जो मंडियां हैं वहां पे नरमा कुछ ज्यादा तेजी में नहीं था, तो बहुत ज्यादा मंदी में भी नहीं था। वहीं नरमा एक बार रुका हुआ है। अगर मैं कहूं कि पिछले शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार है, तो वहीं नरमा एक बार रुका हुआ है। कोई बहुत बड़ी तेजी नरमे के अंदर साथियों देखने को नहीं मिली, तो बहुत बड़ा मंदा भी देखने को नहीं मिला। अब होगा क्या अगर बाय द वे, अगर वो डिसीजन सरकार ले जाती है, क्योंकि चुनाव हैं, चुनावों के चलते सरकार किसी भी
हद तक जा सकती है। महंगाई कंट्रोल करना सरकार का काम भी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार वो डिसीजन ले सकती है तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान नरमे को हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरा कोविड वाला है साथियों, खुदा ना करे कि कोविड बढ़े, ऐसा कुछ हो। अगर कोविड नहीं बढ़ता है तो नरमे के भाव के अंदर कोई बहुत बड़ी जो गिरावट है वो देखने को नहीं लग रही साथियों। बढ़ने को नरमे के अंदर कोई थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत से साथियों के रोज फोन आते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं साथियों, जो रिपोर्ट होती है 8:30 आपको डेली यहां मिल जाती है। और एक मेरा यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर के नाम से, किसान पुत्र राजा हेयर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उसके ऊपर भी लगभग दिन में मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी मैं दिन में अपडेट देता रहता हूं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप वो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप फोन करने की जहमत ना उठाएं, आप अपना समय ना बर्बाद करें साथियों। जो भी रिपोर्ट होगी सार्वजनिक होगी, ये कभी नहीं होगा कि किसी खास साथी को खास रिपोर्ट दी जाएगी, ये कभी भी नहीं होगा। तो आपसे निवेदन है कि यूट्यूब वाला चैनल जो किसान पुत्र राजा हेयर के नाम से, वो आप सब्सक्राइब कर लें। वहां भी आपको मंडियों के भाव जो है दिन में भी अपडेट आपको दिया करेंगे साथियों। और यहाँ आपको लगभग 8:30 बजे डेली जो है रिपोर्ट दिया करेंगे। तो निवेदन वही था साथियों कि नरमे के अंदर कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं है, नरमे के अंदर कोई तेजी भी नहीं है, लेकिन रुख तेज है नरमे का। ये कहूंगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नरमे की मांग बढ़ी है। ये आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए, अपने लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरमे का जो डिमांड है हमारे नरमे का वो बढ़ा है साथियों। और वो और बढ़े तो और फायदा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरमा तेज भी है, इस बात में भी कोई शक नहीं साथियों। नरमे के भाव देख लेते हैं आज के। पीलीबंगा के अंदर 8732 रुपए, रायसेनगर के अंदर 8725 रुपए, रावड़ा के अंदर 8700 रुपए, संगरिया के अंदर 8760 रुपए, गंगानगर के अंदर 8640 रुपए, संगरिया के अंदर 8760 रुपए, मोड़ मंडी पंजाब के अंदर 8410 रुपए, अबोर के अंदर 8665 रुपए, गंगानगर के अंदर 8740 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 8850 रुपए, सिरसा के अंदर 8660 रुपए, आदमपुर के अंदर 8410 रुपए, पदमपुर के अंदर 8780 रुपए, रावतसर के अंदर 8840 रुपए और कर्णपुर के अंदर 8665 रुपए साथियों आज नरमे का भाव रहा है। जैसे ही कल भाव मिलेंगे, कल दोबारा आपसे यहीं इसी पेज के ऊपर 8:30 बजे आपसे लाइव मिलूंगा। और आप सारे लोग यूट्यूब वाला चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों। किसान एकता जिंदाबाद।